दोस्तों नमस्कार। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। कल जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनली बोला, कमेंट बॉक्स में भी बोला। यूनिटी के ऊपर बहुत सारा मेरे पास इंफॉर्मेशन आई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे असंगठित होने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन अब नुकसानों की बात, निगेटिविटी की बात तो सारे करते हैं। मैं आपको एक संगठन की शक्ति के बारे में बताता हूँ कि देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, करीब करीब लाखों की तादाद में लोग टूरिस्ट जाते हैं मथुरा। और मथुरा में आप कंडीशन देखो कि गलियाँ बहुत बुरी कंडीशंस में हैं। यमुना जो कृष्ण की मतलब सबसे प्यारी जगहों में से हो रही होगी, कभी वो खेले, उन्होंने उनकी मासूमियत, उनका बचपन, सब हरे कृष्णा हरे रामा और सब मटकी तोड़ी और ये राधा काना सब गाने गाते हैं। पूरी दुनिया से उनके भक्त आते हैं। हर बंदा वही बात कर रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्ण ने तो सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी गुजार दी अन्याय के लिए लड़ने में, न्याय के लिए खड़े रहने में और गरीबों का साथ देने में, विकास, डेवलपमेंट। और जो कुरीतियाँ होती थी, मतलब उस ज़माने में इंद्र बहुत बड़ी वो हम हर समय हर पूजा में शामिल होते थे। जब तक कृष्ण नहीं थे तब तक इंद्र मुख्य भगवान के तौर पे उनको पूजा जाता था। फिर कृष्ण ने कहा, भाई इंद्र से ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे आसपास जो चीज़ हैं उनको डेवलपमेंट, उनका सुधार। आप मतलब उनकी भावनाओं को समझो कि मतलब जो चीज़ जिससे हमारा विकास है, जिस चीज़ पे हमारा जीवन चल रहा है, वो भी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उस टाइम इंद्र को बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। आप इतिहास में देख सकते हो। मैं कोई सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर रहा। तो उन्होंने इंद्र के खिलाफ जाके भाई गोवर्धन की पूजा और ये सब शुरू करी कि भाई हम, लेकिन उसी गोवर्धन की क्या कंडीशन है, वहाँ ना कोई हरियाली है, ना पानी का कोई अरेंजमेंट है। उस ज़माने में बारिश रही रहती होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ, कब भाई मतलब गोवर्धन की कंडीशन ठीक होगी। तो आज तो इतना सारा डेवलपमेंट है, इतना सारा पैसा आ रहा है मथुरा में। अगर आप ये भी लगा लो कि करीब करीब 1 लाख पैसेंजर मेट्रो उनके स्टेशन पर उतरता है मथुरा। तो 1 लाख को अगर कोई, जैसे अब जो कुछ लोग गाड़ियों से भी जाते होंगे, कुछ वैसे भी जाते होंगे, मैं 1 लाख भी मान के चल लेता हूँ कि करीब करीब 1000 रुपये का नॉर्मली खर्चा करके आते हैं। तो 1000 को अगर मल्टीप्लाई करते थे हम पर डे का, तो 10, अगर 1 लाख लोगों से करते हैं तो करीब करीब 10 करोड़ डेली का बैठ जाता है। 10 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब महीने से, 1 महीने का बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बता रहा मैं। ये नहीं कि भाई कोई क्यों खर्च करेगा वहाँ, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ क्या किया जा सकता है। वो करना नहीं करना वो आप लोगों का काम है, वो मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ आपको। अगर मतलब लाख लोग अगर डेली का जो उनका एवरेज है मथुरा वृंदावन इधर, तो करीब करीब 3 अरब रुपए बैठते हैं। मतलब अगर 1 महीने मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिर्फ उस पैसे को, अब मैं 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ। जो गाड़ियों से जा रहे हैं वो तो 10-20 हज़ार रुपये फूक के आ रहे हैं, कोई ज़्यादा भी फूक आ रहा है। दान तो कितना आ रहा है कैसे नहीं, वो गुप्त भी है, कुछ वैसे भी है। और इनके मंदिरों में जा रहा है, वहाँ कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, आप सबको पता ही है कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर वो सबका, और फिर अगर इस नाम पे लिया जाए कि हमने भाई कृष्ण की जो मथुरा है उसे निर्मल करना है, आज तक कोई बंदे कोई आवाज़ नहीं उठाते। और आवाज़ ना उठाने का, और आवाज़ ना उठाने का भी कारण है ना। तो कि भाई आप देखते हो कि वैसे तो नॉर्मली हमें बोला जा रहा है भाई हम लोकतंत्र वाले देश हैं, हम फ्री हैं, आज़ाद है, हमें पूरी आज़ादी है, न्याय है, कानून व्यवस्था है, ये सब है। लेकिन ये भाई आम लोगों के लिए नहीं है, उनको पता है। और रही बात, हम ये जो बातों के बीच है ना छिप जाते हैं, कभी न्याय भी तो कभी कानून भी है, क्या संगठनों की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, कभी जो आपके लोकल पार्षद होते हैं, आपके ग्राम प्रधान होते हैं, कभी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा के देखो, आपको अपनी औकात का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, क्योंकि न्याय कितना है, कानून व्यवस्था कितनी है। अगर ऐसा हो तो आप किसी ग्राम प्रधान के खिलाफ, किसी जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं या शहरों में नगर निगम पार्षद वगैरह होते हैं
छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ये टुच्चे लोग होते हैं गलियों में, 4-6 दिन इन्होंने इधर गुंडागर्दी करी, या कुछ हो सकता है कुछ शरीफ भी लोग होते हैं, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और कुछ लोग लगा भी रहे होंगे, सारे भ्रष्टाचारी नहीं होते, लेकिन जो आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग, कभी आप आवाज़ उठा के देख लो, आपको पता है आपने पिटना है कुटना है, पब्लिक ने तो देखना ही है खाली, क्योंकि भाई सबके किसी के इंटरेस्ट नहीं जुड़े। जब हम आपस में एक दूसरे से संगठनिक रूप से जुड़ेंगे, तब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, तब हिम्मत आएगी। हमें पता है कि यार हमें कल फिर मुंह दिखाना है, अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे अपने संगठन की उसमें, तब हमने एक दूसरे के साथ खड़े होने का, खड़ा होना ही काफ़ी है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मथुरा की बात कर रहा था, मथुरा में हर जगह नर्क फैला हुआ है ना। जो कृष्ण की नगरी है, जिसे स्वर्ग होना चाहिए, भाई धर्म की राह पे जो चलेंगे वो तो सब धर्म की राह पे ही चल रहे हैं, धार्मिक नगरी में रह रहे हैं, कौन सा स्वर्ग है भाई वहाँ पे। सारी जगह नर्क फैला हुआ है, हर गली कूचे सारे नाले जा रहे हैं, सब लैट्रिन यमुना में जा रही है, उस यमुना में जा रही है जो कृष्ण की सबसे प्रिय रही होगी जगह, है ना। एक बच्चे के तौर पे जब वो रहे होंगे, उनकी मासूम ज़िंदगी छोटी होगी, तो वह नहाते होंगे, धोते होंगे, सब कुछ। तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, हर इमारत, हर वो खंडहर पड़ी हैं उनकी, वो जो पुरानी चीज़ें हैं, और गलियों में कहीं गोबर है, कहीं कुछ है। मैं कह, हो सकता है भाई गाय माता है, गोबर कर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा होगा, मैं कह करे, लेकिन और गौशालाओं की हालत, हो सकता है मथुरा की गौशालाएँ ठीक हो। मैं यूपी से हूँ, तो मैं अभी पीछे गांव गया था, किसी ने दिखाया, मतलब गायें तड़फने के लिए छोड़ दी गई हैं, और सरकारों से दुनिया भर का पैसा आ रहा है ना। और हम और आप जो कहते हैं ना कि भाई सब हम, और बहुत सारी कितनी सारी बातें मैं बताऊं, हम सब बातें तो करते हैं आत्म संयम, वो ये कि भाई आत्मचिंतन करेंगे, कोई आत्मचिंतन नहीं करता भाई दूसरे के बारे में। जब तक हम, मतलब कहने को तो इसे उंगली करना ही बोलते हैं, हम एक दूसरे अनाज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे और इनके लिए संगठित नहीं होंगे, और आप आवाज़ उठा भी दो, जो आपका पार्षद है, आपका ग्राम प्रधान है, वो आपकी तोड़ कर रख देगा, है ना। तो और अब दुनिया भर के केसों में फंसा देते हैं, क्योंकि आप असंगठित हैं। जब आप संगठित होंगे तो आपके अंदर साहस और ये सब आ जाएगा। हमारी गलियों में जैसा होता है, पार्षद दुनिया भर के, एक गली में 3-3 स्वीपर होते हैं, 2-2 स्वीपर होते हैं, लेकिन गली की नाली कभी साफ़ नहीं होती, क्योंकि इनकी फेक सैलरियाँ वो खा जाते हैं, है ना। और हमारे किसी की हिम्मत है, मजाल है, कोई आवाज़ उठा दे, क्यों नहीं उठाता, उसे मालूम है अपना रिजल्ट क्या होगा। तो भाई संगठन की कोई शक्ति जब तक नहीं खड़ी होती, गली मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे होते हैं, 4 गुंडे होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, इसमें कि ये होते हैं आजकल दुनिया भर की, कोई आते हैं, किसी का कुछ उठा ले जाते हैं, कुछ मजाल है किसी की, कोई उन्हें कूट दे, पीटोगे तो पुलिस केस कर देगी। सब ये मिले जुले होते हैं, पुलिस को भी उनसे काम कराने होते हैं, कैमरे तोड़वाने हैं, कहीं शराब के ठेके, दुनिया भर की चीज़ें हैं वो चलाने हैं उन्होंने, इलीगल जो शराब के वेंडर उन्होंने बिठा रखे पुलिस वालों ने। और मैं कह रहा हूँ सब ऐसे नहीं होते भाई, कोई कानून की पेचीदगियों में नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन मैंने बता दी कि इन लोगों से सारे इलीगल काम कराए जाते हैं पुलिस वाले, इनके साथ कई इनकी सेटिंग भी होती हैं, जो उल्टे सीधे लोग होते हैं। तो और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबकी होती है, कुछ करते भी होंगे। और फिर इन लोगों के किसी के भी खिलाफ, आप जो गली के 4 गुंडे होते हैं वो सबको एक एक करके मार लेते हैं, पूरी पता पड़ा 10,000 की कॉलोनी है, और जब उसमें से अगर आप 20 लोग भी इकट्ठे होंगे, 50 भी इकट्ठे होंगे ना, हम एक साथ एक ध्येय के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो हम एंटरटेनमेंट भी पालेंगे, साहस भी पालेंगे, हम सम्मान भी पालेंगे, सब कुछ पालेंगे। बात समस्या ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते। आप किसी तरह से भी सोच के देखिए, हम अब जब एक दूसरे के काम आने लगेंगे ना, इकोनॉमी की समझाता हूँ मैं, अगर हम 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, 10,000 लोगों की कम्युनिटी भी अगर 1,000 रुपये पर मंथ इकट्ठा करती है, तो मेरे ख्याल से कुछ ही महीने में भाई लाखों की तादाद में पैसा हो जाएगा। और जो मतलब हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कोई चीज़ें होती हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हम खड़े हो सकते हैं। और मतलब बस ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये होता क्या है कि कई लोग संगठन बना भी लेते हैं, फिर होता क्या, सारा पैसा खा जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में यही है कि ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है, भाई हमारा पैसा जाएगा, हमने नहीं खाना, किसी और ने खा लेना है। तो इस वजह से ये सब नहीं हो
तो हमारे अगर संगठन छोटे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे और जीवंत होंगे, मतलब जीवंत से मेरा मतलब है कि जब हम एक दूसरे के काम आ सकेंगे, एक दूसरे के सम्मान के लिए खड़े होंगे, तो भाई वो जीवंत होएगा, मतलब और विकास की तरफ जाने वाले होंगे। हम ऐसे नहीं दकियानूसी किसी चीज़ में उलझे रह जाएं, पुरानी बातों पे उलझे रह जाएं, कौन क्या खा रहा है, कौन कैसा पहन रहा है और कौन भाई किस तरह सीधे हाथ से खा रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा संगठन के तौर पे। जब हम इकट्ठे होना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम सामाजिक रूप से जब हम संगठित होंगे ना, तो भ्रष्टाचार अपने आप मिटने लग जाएगा। क्योंकि समाज में जब साहस होता है, वहाँ पे भाई अत्याचार, अन्याय ये सब नहीं हो पाता। और आप शायद मेरी बात आपको मतलब अतिशयोक्ति लगेगी, सत्य ही सच्चा ईश्वर है। अब ये लगा लो कि अगर वो हमारी एक कहावत है धर्म की कि भाई जो धर्म की राह पर चलेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। तो नॉर्मली इसको ये बना दिया गया है कि अगर आप वही कोई पूजा हो रही है वो करवाते हैं या ये लेकिन इसका असली शाब्दिक अर्थ तो जो भी निकाल लो आप, कुछ भी निकाल लो, व्याख्या है लोगों की अपनी कर लो। मैं आपको अपनी वो बता देता हूँ जो मुझे समझ में आती है कि भाई अगर आप धर्म क्या होता है, हर आदमी अपने काम को सलीके से कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है। और तो अब जैसे ये पार्षद के लिए पैसा आता है या ग्राम प्रधान के लिए पैसा आता है, अगर सच्ची रूप में डेवलपमेंट पे लग जाए, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। भाई सरकारें दुनिया भर का पैसा देती हैं, हो सकता है कोई सरकार ईमानदार बेईमान में उसमें भी नहीं जा रहा यार, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, या पॉलिटिक्स के चक्कर में उलझ जाओ, मैं उसकी भी नहीं कर रहा। जब पैसा आता है लोकल लोग सारे करी भ्रष्ट होते हैं। मैं यार इनसे भी पंगा नहीं लेना चाहता कि साले सॉरी यार भाषा कब निकल जाता है, जनरल हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार में खा जाते हैं पैसा आपका। मतलब सबका मतलब है सब, जो लगाते भी हैं ना, अब नाली बनती है, वो फिर 3 साल बाद 4 साल बाद बनेगा तो फिर दूसरा तोड़ के बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे दोबारा से ठेके देने हैं, फिर सबका आना है। एक बार में ना ये सड़क बनाते हैं, सबको पता है, हमें और आपको सबको पता है, एक बार में ना सड़क बनती है, एक बार में कुछ भी काम नहीं होता। ये सब किस लिए हो पाता है पता है? क्योंकि हम कम्युनिटी के तौर पे इकट्ठे नहीं हैं। जब हम इकट्ठे होंगे ना और इनकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा दिखेंगे, है ना, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हें भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास शक्ति होगी। अब अगर आप उठ भी जाओ, आपका कीड़ा जाग जाए अचानक ईमानदारी का, समाज के लिए खड़े होने का, तो भैया आप किसी दिन आपको कीड़े खा रहे होंगे ज़मीन के अंदर। क्यों? कि संगठन की शक्ति नहीं है आपके साथ, है ना। जब भाई संगठन की शक्ति होगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। और ये बात है ना कि भाई आत्मसम्मान कर लो, आत्मचिंतन करो, ये सब फालतू की बात है, वाहियात बातें समाज में नज़र आती हैं। कुछ लोग अपने आप सुधर गए हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, लेकिन यार कुछ के सुधरने से थोड़ी समाज सुधर जाता है। हमने जब भाई ये भी देखना है कि दूसरा भी नहीं कर पाए, मतलब ये नहीं कि खाली हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा। ये सब वाहियात बातें हो जाती है आज के समाज के हिसाब से। या जग नहीं सुधरने वाला, जो गुंडे मवाली हैं या कुछ वो उनकी रोटी दाल रोटी सब भाई इसी चीज़ से चलती है। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। तो जब समाज का भ्रष्टाचार रोकना है तो आपको संगठित होना ही होगा, सीधी सिंपल सी बात। जब आप संगठित होंगे तो बहुत सारे पहलू हैं। मतलब आप मान लो जैसे हम एक कॉलोनी में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमने भाई हर महीने का बांध लिया, हमने कुछ चंदा करना है, कुछ करना है, तो हम बहुत इकोनॉमिकली, बहुत सस्ते उस तरीके से हम एक दूसरे के सर्वाइवल में मदद कर सकते हैं। मतलब कि हमारे किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सब एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। मतलब हम पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के सम्मान के लिए खड़ी होगी। लोकल जब लेवल पे हम मिलेंगे और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब जैसे अब शादी ब्याहों के लिए हमें ज़रूरत होती है धर्मशालाओं की और इस चीज़ की, अगर हम कम्युनिटी के तौर पे एक बार में पैसा इकट्ठा कर लेना तो शायद जो ज़िंदगी में हम दसियों बार पैसा लगाते हैं उतने भी पैसे नहीं इकट्ठे होंगे, और उसमें एक कम्युनिटी सेंटर, 2 कम्युनिटी सेंटर, जितने लोग हैं उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। उसमें मेडिकल सुविधाएँ कर सकते हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन का कर सकते हैं, और
जो महिलाएं होती हैं उनको एंटरटेनमेंट और ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है, गाना, भजन करना और ये सब। तो हम कुछ ऐसे मंदिर बना सकते हैं जो गुरुकुल जैसे हों। मतलब गुरुकुल जैसे से मतलब है कि कॉलोनी में मान लो हमने कोई मंदिर बना लिया है, कोई जगह ले ली 1000 गज का, 500 गज का, 200 गज का, जो भी है, उसमें हमने एक छोटा सा मंदिर बना लिया। हम वैसे तो अपने लिए तो सब कोई प्लॉट खरीद रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ एंटरटेनमेंट का नहीं बना सकते, क्योंकि अकेले आप क्या कर लोगे भाई। जब हम कम्युनिटी के तौर पे करते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत है, हम एक दिन इकट्ठे हो लिए और सारी कम्युनिटी का पैसा हो, ट्रांसपेरेंसी से लगे, तब किसी को कोई चिंता नहीं होती। पैसे देने वाले बहुत भामाशाह हैं समाज के अंदर। किसी अब आज के ज़माने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब देखते हैं चोर खा रहे हैं यार उस पैसे को, तो सबको दुख होता है कि मेरा इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, सब चोर नहीं होते भाई पैसे कमाने वाले। कुछ लोगों ने ईमानदारी से जोड़ा होता है, कमाया होता है, देने में हिचकिचाता नहीं है लोग। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब इधर उधर निकल जाता हूँ यार, अनएडिटेड है मैं, बस भड़ास्ती होती है जो निकाल देता हूँ। तो जब हम समाज के तौर पे इकट्ठे होंगे और हमारे कम्युनिटी के लिए जब हम कुछ करेंगे भाई, हमने एंटरटेनमेंट का कर लिया, हमने सारा कुछ कर, मेडिकल का कर लिया, भाई यही खर्चे होते हैं हमारे मेन, और एजुकेशन का कर लिया। अगर हमने कोई भाई 200 गज का, 400 गज का कहीं प्लॉट है, उसमें कुछ बना लिया है ट्रांसपेरेंट तरीके से, अगर हम बनाते हैं तो बहुत कम खर्चा आते हैं। और ये जो बेईमान भ्रष्टाचार लोग सरकारें काम करती हैं, ये तो करोड़ और रुपए खा जाती हैं और फिर भी कोई काम नहीं होता है ना इनके। अब जैसे नेताएं होते हैं दुनिया भर का, कोई एक दूसरे का दिखा रहे हैं, कोई 45 करोड़ लगा दिए उसने रेनोवेशन में, सारा 45 करोड़ में तो भाई 10 बार मकान बन जाते हैं आम आदमी के, जितनी जगह में उन्होंने बनाया होगा। और ऐसे ही मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ भी ऐसे ही बहुत सारे भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं। तो कहने का मतलब जब हम सामाजिक रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई काम करेंगे ना, तो उसमें बहुत कम पैसा लगेगा। हमारे जो लोग ना डबल भाई हस्बैंड वाइफ भी जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं खाने पीने की शहरों में। कम्युनिटी के तौर पे किचन बन सकते हैं, कम्युनिटी के तौर पे भाई डांसिंग सेंटर्स बन सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स बन सकते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि जब सारी कम्युनिटी एक दूसरे को देखेगी तो भाई, अब जैसे बच्चों को गुरुकुल जैसी व्यवस्था दी जा सकती है मॉडर्न तरीके से क्योंकि पुराने नए ज़माने के लोगों को हो सकता है वो एकदम समझ नहीं आए, हम बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी व्यवस्थाएं दे सकते हैं, और बहुत जो आपके घर के खर्चे से भी कम में वो शायद पड़ेंगी। जब कम्युनिटी के तौर पे इकट्ठा हम सब काम करते हैं, कम्युनिटी किचन है, कम्युनिटी भाई एक ही जगह हमने कोई सेंटर्स बना लिए भाई शादी ब्याह का, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी लंबे लंबे भाई 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जब कम्युनिटी के तौर पे हम समझदार होते हैं ना, तो बहुत कम फैच, आप जैसे सरदार लोग होते हैं अपने गुरुद्वारों में शादी कर लेते हैं, वो इधर उधर करें वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत सस्ते में भी निपटाई जा सकती है अगर कोई गरीब है तो। ऐसी कम्युनिटी के तौर पे जब हम इकट्ठे होंगे तो कई लोग जिनके पास होता है धन तो वो तो अपने खर्च करें, उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन पर नहीं होता है वो भी सम्मान के साथ अपनी चीज़ों को निपटा सकते हैं। और जब हमारे अपने कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, अपनी चीज़ें होंगी, अपनी धर्मशालाएँ अपनी ये सब होंगी, तो हम बहुत अच्छे तरह से उन्हें मैनेज कर सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे ना। सब कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी भाई, पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्चाई ही भगवान होती है। कुल मिला के इस बात को आप समझो, जब हम कम्युनिटी के तौर पे इकट्ठे होंगे तो बहुत सारे अवगुण अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कुल मिला के अब ये एक चैप्टर है, मैं धीरे धीरे करके बोलना शुरू करूँगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे तो बोलने को। तो कल मैं वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बहुत सारे चैप्टरों पे करीब मैंने बोल डाला इधर उधर, जो भी बड़ा इतनी बड़ास थी। लेकिन आज मैंने सोचा एक एक करके भाई, आज मैंने जो कम्युनिटी के तौर पे इकट्ठे होने वाली, अभी ये भी पूरी नहीं हुई है, इस तरह से शायद वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। नमस्ते। कल के लिए मैं फिर दोबारा से डालूँगा, जो भी बात होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।